हमारे साथ हैं दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज। सर, नामांकन की प्रक्रिया, पर्चा दाखिल करने आप जा रहे हैं और कालका मंदिर गए, हनुमान मंदिर आए हैं, मंदिर दर्शन कर रहे हैं। वहां बीजेपी आपके खिलाफ हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उतारने की फिराक में आज आपके खिलाफ हो सकता है बड़ा प्रतिद्वंदी, बड़ा चेहरा कोई उतार दिया जाएगा, चुनाव मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, हनुमान जी के बंदर जो हैं वो कूद रहे हैं ये सुन के, और ये जो हाई प्रोफाइल वाली जो बात है ये कई दिनों से चल रही है, मगर कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट चाहती है कि जो कैंडिडेट यहाँ जीके के हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सबको एक एक दो बार आजमा चुकी है भारतीय जनता पार्टी और सब लोग हार चुके हैं और उनकी कोई इमेज भी इलाके के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। इनके जो सर्वेज हैं उसके अंदर वो सर्वे भी खराब आए हैं उन सबके। इसलिए इन लोगों का मानना है कि कोई नेशनल लेवल का जो उम्मीदवार है वो ग्रेटर कैलाश के अंदर उतारा जाएगा। जैसे कि मीनाक्षी लेखी जी का नाम चल रहा था, फिर उसके कुछ दिनों बाद स्मृति ईरानी जी का नाम जो है वो चल रहा है, और कई इस तरीके के नाम जो है चल रहे हैं। मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तय करना है किसको लाना है, तो हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। ईरानी अगर आती हैं तो केंद्रीय मंत्री रही हैं, राहुल गांधी को हरा चुकी हैं पहले, तो आपके लिए तो मुश्किल होगी। बहुत जो है हमारे लिए अच्छा रहेगा, और हम क्या है कि स्मृति ईरानी जी के बहाने आप लोग भी हमारे ग्रेटर कैलाश में थोड़ा ज्यादा आएंगे, हमारा भी इंटरव्यू लेंगे, उनका भी लेंगे, वो कुछ कहेंगी, हम कुछ कहेंगे, तो हम तो टीवी पे छाए रहेंगे, और तो हमारे लिए तो और अच्छा है। हमारा भी प्रोफाइल जो है इस बहाने जो है, एक लो प्रोफाइल आदमी के आगे एक हाई प्रोफाइल आ जाएगा, तो लो प्रोफाइल भी थोड़ा सा जो है ऊपर कम से कम मीडियम प्रोफाइल तक पहुंच जाएगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस तरीके का कुछ करिए ताकि कुछ हमारा भी प्रोफाइल जो है बढ़ाया जाए। कटाक्ष के रूप में बयान दे रहे हैं, लेकिन सर आपके बगल की सीट पे मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़े हैं कालका से, वहां पे लगातार बयानबाजी जिस तरह से हो रही है, रमेश बिधूड़ी बयान दे रहे हैं, कल हिरनी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है उन्होंने, तो आप लोग कैसे काउंटर करेंगे? एक के बाद एक कमेंट्स आ रहे हैं इस तरह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के रमेश बिधूड़ी जी को वहां से खड़ा किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस तरीके के बयान देंगे और कुछ है नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास। मगर देखिए, रमेश बिधूड़ी ने तो फिर आतिशी जी के ऊपर एक व्यक्तिगत प्रहार किया, मगर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद ने कहा है वो तो पूरे के पूरे हमारे समाज के ऊपर उसने बहुत भद्दी बात कही है। भगवान राम अयोध्या से आते हैं और माता सीता मिथिला से आती हैं, और कहा जाता है कि माता सीता जहां जन्मी वहां के पूरे रीजन की भाषा बहुत मीठी है। वो लोग गाली भी देते हैं तो ऐसा लगता है गाली नहीं दे रहे, कुछ अच्छी बात कर रहे हैं। आपने उस मिथिला से आने वाले ब्राह्मणों को, झाओं को, उनके लिए इतना घटिया शब्द आपने इस्तेमाल किया कि मैं उसको रिपीट भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत घटिया चीज है। और मुझे याद है कुछ सालों पहले इन्होंने भारद्वाज, हालांकि भारद्वाज ऋषि रहे हैं, इन्होंने भारद्वाज को भी जो है ट्विस्ट करके कुछ घटिया शब्द बोला था और उसका वीडियो बना के बाकायदा इन्होंने डाला था। तो ये हम लोगों के पीछे जिस तरीके से घृणा से बात कर रहे हैं, इसका जवाब हम लोग इनको देंगे चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसके लिए माफी मांगना चाहती है तो इस शहजाद पुणे वाले को तुरंत पार्टी से निकाला जाना चाहिए, वरना हम लोग इस आदमी को माफ नहीं करेंगे। ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये पूरे समाज के बारे में उसने कहा है, जो कि बहुत घटिया बात है। आखिर में सर, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर हर दिन ट्वीट हो रहा है। अरविंद केजरीवाल खुद ट्वीट करते हैं, प्रवेश वर्मा पे टारगेट करते हैं, आप लोग एक्शन की मांग कर रहे हैं, जूता, पैसा, जॉब, तमाम तरह के आरोप आपने लगाए। इलेक्शन कमीशन जांच के लिए चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? और ये ऐसा लग रहा है कि पैनिक बटन दबा रहे हैं, नई दिल्ली में कुछ गड़बड़ हो रही है आपके साथ। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो जांच करना नहीं है, उसके लिए जांच आयोग अलग बनते हैं। इलेक्शन कमीशन को देश के प्रधानमंत्री तक के लेवल के आदमियों को डिस्क्वालीफाई करने की ताकत रखता है, ये इलेक्शन कमीशन होता है। टीएन सेशन होता था इलेक्शन कमीशन, जब आते थे निकलते थे तो बड़े बड़े राजनेता जो है छिप जाते थे, वो इलेक्शन कमीशन की ताकत होती है। इलेक्शन कमीशन जांच नहीं करता, इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है। आप जो इस देश के अंदर
इस प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं, वो आज देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया के देशों की एम्बेसी हैं दिल्ली के अंदर, नाइजीरिया से लेकर अमेरिका तक, जापान से लेकर जर्मनी तक के हाई कमीशन के लोग उस अखबार को पढ़ के देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी के अंदर अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कभी साड़ियां बांट रही है, कभी जूते बांट रही है, कभी बेडशीट बांट रही है। अरे पैसे बांट रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कैमरे को बुला के वोट डाल रहे हैं, बांट रहे हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन रहा? कल को तो आपके जितने भी बड़े बड़े बाहुबली हैं वो पैसे बांटेंगे और खुल्लम खुल्ला बांटेंगे। उनके ऊपर तो पहले ही 100 FIR है, एक और हो जाएगी। उनकी सेहत को क्या जा रहा है? वो कहेंगे एक क्यों, तुम 5 करो, मैं पैसे बांट के चुनाव जीत जाता हूं और फिर मैं जो है संसद में पहुंच जाता हूं। क्या ये हम लोग इस चीज को विजुअलाइज कर रहे हैं कि आप जो है एक लैंड माइन के ऊपर बैठे हुए हैं? आप क्या शुरू करने वाले हैं इस देश के अंदर? और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने FIR करा दी। भाड़ में गई तुम्हारी FIR, क्या करना है उस FIR का? आप डिस्क्वालीफाई करो उस आदमी को। भाई ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या मतलब रह गया है? ठीक है, तो सौरभ भारद्वाज इस वक्त बीजेपी पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर रही है प्रवेश वर्मा के खिलाफ और एक FIR भर से कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, पूर्वांचलियों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा और बीजेपी पर लगातार अपशब्द, बीजेपी के नेताओं पे अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाकर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है और नई दिल्ली की सीट को लेकर सियासत गरमाते जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और सौरभ भारद्वाज अब ये मांग कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जाए। ये वही मांग है जो अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के ठीक बाहर की थी। वीडियो सहयोगी कुंज बिहारी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।